समाजशास्त्र की परिकल्पना कैसे हुई, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी के लिए प्रोफेसर देवेंद्र चौधरी। आज का दिन हमारे लिए भी और बलिया के लिए तो है ही, उन सबके लिए बहुत ही बड़ा दिन है जो ज्ञान की परंपरा में विश्वास करते हैं और ऐसी ज्ञान की परंपरा में विश्वास करते हैं जिसका संबंध लोक के साथ होता है। और कई बार हम लोग जब इस इतिहास को लेकर विचार कर रहे थे, ग्रामीण इतिहास को लेकर के, हमारे सामने बहुत सवाल थे। मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह बहुत सारे विद्वानों का भाषण सुन रहा था, जनार्दन राय जी का भाषण सुना, कंवर देव जी का सुना, बलदेव जी का, श्रीपत राय जी, ये पांडे जी का भी, विद्यासागर जी ने बातें रखी, और मुझे सुनकर लग रहा था कि बलिया भारतीय ज्ञान की परंपरा का कितना बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ पर जितने नाम लिए जा रहे थे, गांव के नाम, चौक के नाम या किसी भी क्षेत्र के नाम, उन हर चीज के पीछे भारतीय ज्ञान की परंपरा का एक गहरा और गंभीर रिश्ता दिखाई दे रहा है। मैं बार बार सोच रहा था कि मतलब ये चीजें कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। कई बार लगता है कि बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। विद्यासागर जी शायद फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं, दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए हैं, और वे उस चीज को कनेक्ट कर रहे थे कि कहाँ से चीजें बनती हैं और कैसे बनकर क्या आ रही है। जनार्दन राय ने जिस तरीके से बातें की, एक लेखक की एक अलग परिकल्पना होती है समाज के बारे में, इस दुनिया के बारे में और इस हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में। हम लोग बार बार सोचते हैं चीजों के बनने के पीछे कारण क्या होता है, और कई बार मैं इस बलिया को लेकर के, बनारस को लेकर के और बक्सर को लेकर के हम बातचीत करते हैं तो मुझे बहुत सारी चीजें एक एक करके बनती दिखाई देती है। इस क्षेत्र के बहुत बड़े लेखक खजाने प्रसाद द्विवेदी, उनका गाँव बदल गया, उनकी किताबें जब पहली बार जब मैंने पढ़ना शुरू किया बीए के जमाने में, मुझे लग रहा था कि मेरे सामने पूरा का पूरा बलिया और बनारस का जो लोक समाज है, जो लोक जीवन है और जो लोक समाज के इतिहास से धीरे धीरे कैसे हमारे सामने बन रहा है, और कैसे आचार्य खजाने प्रसाद द्विवेदी इस क्षेत्र के का जो सांस्कृतिक इतिहास है, उस पूरे सांस्कृतिक इतिहास को कैसे धीरे धीरे मानव समाज के संघर्ष के इतिहास से जोड़ करके देख रहे थे। हमें लग रहा था कि गांव के बारे में छोटे छोटे शब्द लिख रहे हैं, गांव के खंडर के बारे में, गांव की घटनाओं के बारे में, यहाँ तक कि किसी बात को लेकर के, किसी पेड़ को लेकर के, किसी फल को लेकर के, किसी फूल को लेकर के, तब बार बार लगता है कि इन चीजों का गहरा संबंध गांव के जीवन के साथ है। और गांव का जीवन कई बार जो पूरी दुनिया में जो बहुत सारी बहसें होती है कि मानव सभ्यता शहर से बनती है या गांव से बनती है, एक धारा रही है जो मानती है मानव सभ्यता के निर्माण में गांव की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन जैसे जैसे विकास की प्रक्रियाएं बढ़ते गई, हम आगे बढ़ते गए, वहां पर धीरे धीरे शहर और शहर की संस्कृति में उसकी जगह मिली है। कहा जाता है कि गांव के केंद्र में संस्कृतियां होती है, शहर के केंद्र में बाजार होकर मार्केट होता है, और शहर आज भी एक तरह से बाजार का बड़ा केंद्र है और गांव जो संस्कृति का बड़ा केंद्र होती है। तो जब मैं बार बार बक्सर, बलिया और बनारस के बारे में बार बार विचार करते हैं तो लगता है कि पूरा का पूरा जो त्रिकोणात्मक क्षेत्र है, आप देखेंगे कि बलिया बनारस पश्चिम में है, बलिया का पूर्वी थोड़ा उत्तर में और बक्सर थोड़ा सा पूरब और दक्षिण में है। ये पूरा जो त्रिभुज बनता है, कहा जाता है कि जनार्दन राय यहाँ बैठे हुए हैं, कहा जाता है कि मतलब ये पूरा का पूरा क्षेत्र में जो गंगा नदी है, गंगा नदी कभी बक्सर के दक्षिण से बनती थी। अगर गंगा नदी कभी बक्सर से दक्षिण से बनती थी तो इसका अर्थ यह भी था कि जो पूरा का पूरा क्षेत्र है बक्सर, बलिया और बनारस का, यह एक समय में जो भी बार बार चर्चा हो रही थी, कभी 88,000 ऋषियों का बड़ा मतलब संगम हुआ था, संगम का मतलब कि सम्मेलन हुआ था, और इसी बीच पूरे पूरे क्षेत्र को, बक्सर के क्षेत्र को सिद्धासन उसकी चर्चा होती है। कई बार लगता है कि क्या ये हमारे इतिहास का विषय है, और कई बार यह भी लगता है कि अगर हमारे इतिहास का विषय है तो किस तरह के इतिहास का विषय है, जिसे बार बार इतिहास की परंपरा में लोक इतिहास कहा जाता है, कुल सृष्टि कहा जाता है। तो जनता का इतिहास एक बड़ा इतिहास होता है, और हमें बार बार लगते रहा है कि भारतीय इतिहास या दुनिया भर के
ये तीनों धाराएं बराबर चलती रही है। कुछ लोगों ने जनता के नजरिए से इतिहास को लिखा और कुछ लोगों ने शासक के नजरिए से इतिहास को लिखा। राजा, नवाब, सम्राट, उनकी निगाह से इतिहास को लिखा गया और जब उनकी निगाह से इतिहास को लिखा गया तो एक अलग इतिहास हमारे सामने आया। लेकिन जहां जहां जनता के नजरिए से इतिहास लिखा गया है उस इतिहास का अर्थ ही कुछ और हो गया है। वहां पर देखेंगे कि जिसको हम बिलो टू हिस्ट्री कहते हैं कि वो इतिहास नीचे से बनता दिखाई पड़ता है और उस इतिहास में ऐसी ऐसी बातें होती है और जिसे लेकर के आप जब गौर करेंगे तो उस जनता के इतिहास में सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी मेमोरी होती है, जिसको हम मेमोरी कहते हैं, स्मृति कहते हैं। और आप जानते हैं कि स्मृतियों का बहुत बड़ा महत्व होता है ज्ञान की परंपरा में। ज्ञान की जितनी परंपराएं रही है, द नॉलेज ऑफ ट्रेडिशन से जितने हिस्से रहे हैं, उस ज्ञान की समस्त परंपराओं में स्मृतियों का सबसे बड़ी भूमिका होती है। और कहा जाता है कि अगर बिना स्मृति के इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास सिर्फ और सिर्फ अभिलेखाकारी इतिहास होगा, जहां पर सारे तथ्य होंगे लेकिन तथ्य के अलावा वहां पर जनता का जीवन इतिहास नहीं होगा। तो कई बार हमारी मेमोरी होती है, स्मृतियां होती है, वह किसी भी समाज के, किसी भी राष्ट्र के जीवन के इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और हम लोग यह मानते चल रहे हैं, जो भी क्रिएटिव हिस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, यह मानते चल रहे हैं कि यह जो स्मृति का इतिहास है वह जनता के पास है, वह जनता जो गाँव में रहती है, ग्रामीण समाज का एक बड़ा हिस्सा है। अब दिक्कत यह है कि पिछले कई दशकों से जिसे ग्रामीण इतिहास की रूपरेखा थोड़ा भिन्न भिन्न हो रही है, वो धीरे धीरे धर्म केंद्रित होती जा रही है। लेकिन धर्म से बड़ी संस्कृति होती है। संस्कृतियां हमारे मानव सभ्यता के इतिहास को अलग लेकर जाती है। अभी कौनदेव जी कह रहे थे कि गांव में 3 चीजें जरूरी है, लोक भाषा, वस्त्र और एक तरह से भोजन की बात कर रहे थे। वाकई हाँ, ये चीजें बहुत बड़ी भूमिका है। अगर मैं पंचकोशी में जाकर इतिहास लिख रहा था, गाँव पर काम कर रहा था बक्सर क्षेत्र के, मैंने देखा कि वहाँ के हर गाँव में जहाँ मेला लगता है हर दिन का अलग अलग भोजन होता है। जैसे अहिरौली में लोग कढ़ी बड़ी बड़ी खाते हैं, आपके नगांव में लोग सत्तू और मूली खाते हैं, पवभर में चूड़ा दही खाया जाता है और नुआव में खिचड़ी खाते हैं और बक्सर में आते थे लिट्टी चोखा खाते हैं। ये 5 चीजें जो है एक तरह से सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि ये हमारे इस पूरे क्षेत्र में जो किसान संस्कृति रही है, जो अन्न उत्पादन की जो संस्कृति रही है, जिसको प्रोडक्शन ऑफ हम विलेज एरिया कहते हैं, जो एक तरह से पूरे की पूरे इकोनॉमी को रन करती है। और आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में, भारत का जो आर्थिक इतिहास है, उसकी इकोनॉमी को चलाने में गांव की सबसे बड़ी भूमिका रही है। अन्य सिर्फ और सिर्फ मतलब एक तरह से भोजन का हिस्सा नहीं है, बल्कि किसी भी राष्ट्र के आर्थिक इतिहास को समझने का बहुत बड़ा जरिया होता है। और इस क्षेत्र में जो धान की खेती होती है, जो अरहर की खेती होती है, कहा जाता है कि बक्सर क्षेत्र का अरहर जो होता है वो उन्नत किस्म का होता है, उसकी दाल इतनी अलग तरह की होती है कि वैसी दाल, या उधर बक्सर के दक्षिण के इलाके को धान का कटोरा कहा जाता है, क्यों इतना अच्छा धान होता है। आप जानते हैं कि भोगर में जब भार्गव ऋषि का आश्रम था, वहाँ पानी की कमी होती थी। कभी राम जब पंचकोशी मेला की यात्रा के क्रम में या उसके पहले यात्रा के क्रम में आए तो उन्होंने कुछ शायद तेज चलाया, उसके बाद नीचे से पानी का सोता है, फिर पूरा का पूरा इलाका पानी मतलब धान की खेती का बड़ा केंद्र हो गया। तो ये जो लोक समाज में जो स्मृतियां होती है, उसका जो इतिहास होता है, उसमें हमारे समाज का आर्थिक इतिहास, हमारे समाज का सांस्कृतिक इतिहास और हमारे राष्ट्र का जो सामाजिक इतिहास होता है, उसकी बहुत बड़ी संरचनाएं छिपी हुई होती है। आप जानते हैं कि अन्न की खेती करने वाला समाज बिल्कुल भिन्न तरह का होता है, वह श्रमिक समाज होता है, उसके सब में वहाँ की संस्कृति बनती है। और इसीलिए अंग्रेजी में जो शब्द एग्रीकल्चर होता है, कहा जाता है कल्चर शब्द जो है एग्रीकल्चर से आया हुआ है, तो उसके पीछे कृषि संस्कृति की सबसे बड़ी भूमिका होती है। और कहीं ना कहीं गांव के इतिहास से जब हम बात करते हैं, विलेज में हिस्ट्री पर बात करते हैं, उस इतिहास के बहाने हम उस क्षेत्र के जो आर्थिक इतिहास है, जो सांस्कृतिक इतिहास है, जो सामाजिक इतिहास है, जो भौगोलिक इतिहास है, हम उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। और हमें बार बार लगता है कि आज के समय में इतिहास पर काम करने का यह भी है कि हम लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, एक जमाने में प्राचीन काल में हमारा भारत बहुत समृद्ध रहा है, ज्ञान में समृद्ध रहा है, कृषि में समृद्ध रहा है, लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं। तो इस इतिहास के जरिए, ग्रामीण इतिहास के जरिए हम एक तरह से भारतीय राष्ट्र के उसी इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक तरह से पूरा जिसे टोटल हिस्ट्री कहते हैं, पूरा इतिहास कहते हैं,
तो कहा जाता है कि पूरा इतिहास तभी होगा जब गांव के इतिहास को गांव के नजरिए से देखा जाएगा। हम इतिहास में तो बात करते हैं, नहीं चाहते हम आकर आपका इतिहास लिखे, हम आपके नजरिए से आपके क्षेत्र के इतिहास को देखना और लिखना चाहते हैं। और इसीलिए क्रिएटिव हिस्ट्री की बहुत बड़ी टीम 45-50 लोग तैयार हुई है। वे लोग इसी तरीके से अपने क्षेत्र के इतिहास का काम कर रहे हैं और उसके जरिए एक तरह से राष्ट्र के इतिहास को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और मंगल पांडे सिर्फ नगवा के नहीं है, बल्कि मंगल पांडे के बहाने एक तरह से हम इस गांव के इतिहास को भी देख रहे हैं। आप जानते हैं कि 1793 के बाद जो किसी जो बंदोबस्ती में जो बदलाव हुआ था, खासकर जमीन में लैंड रिफॉर्म्स हो गए, तो इसमें जो नई नई प्रणाली आई थी, मतलब जो कंपनी राज के जमाने में, और वह ऐसी प्रणाली थी जिसमें किसान धीरे धीरे कर्जदार होते जा रहे थे। और उसी कर्ज से मुक्ति के लिए 1813 के आसपास बहुत सारे किसान परिवार ने अपने बच्चों को फौज में भेजना शुरू किया कि कैसे आमदनी आने। लेकिन उसके बाद भी मतलब किसानों की हालत लगातार खराब होती गई। तो कहीं ना कहीं मतलब ये नगवा जो क्षेत्र है या जो इलाका है, वह मंगल पांडे के बहाने जो कृषि संस्कृति का इतिहास है उसको भी समझने का मौका देता है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी बात कैसे मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आधुनिक भारत में महात्मा गांधी पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने गांव के इस महत्व को पहचाना, किसान के महत्व को पहचाना। और कहा जाता है कि स्वाधीनता आंदोलन में ग्रामीण नेतृत्व जो था, जो किसान का नेतृत्व था, वो गांधी के बहाने पहली बार भारतीय राष्ट्र स्वाधीनता के आंदोलन में आता दिखाई पड़ता है। तो हमें बार बार लगता है कि गांव से जुड़ने का अर्थ है कि हम गांव के जो क्षेत्र में जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं, जो ऐतिहासिक आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलन के जरिए हम गांव के समाज को समझे, गांव के इतिहास को समझे। और यह समझ सिर्फ गांव की नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र की समझ भी बनती है। तो इसके बहाने हम कहीं न कहीं राष्ट्र के इतिहास को एक तरह से पुनर्लिखन करने का प्रयास करें। और यही कुछ शब्द के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। और खास करके आशीष पांडे जी का बहुत बहुत आभार कि हम बहुत दिन से बलिया में जा रहे थे कार्यक्रम करना, और खास करके हम ऐसे गांव को लोकेट करते हैं जिनका संबंध भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के साथ रहा हो या कहीं न कहीं किसी मतलब क्रिएशन से रहा हो, कुछ वहां हुआ हो, ऐसी घटना हुई जिससे पूरे के पूरे भारतीय राष्ट्र के इतिहास को नए तरीके से समझा जा सके। तो क्रिएटिव हिस्ट्री कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्र के इतिहास को नए तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और उसमें आशीष पांडे यहाँ प्रियंका बैठी हुई, अभी शाम से कराए हुए थे, अखिलेश पांडे के सारे लोग जा चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये सारे लोग इस टीम के बड़े हिस्से हैं जो भारत के इतिहास को नए सिरे से समझने की कोशिश करें। और इतिहास सिर्फ धार्मिक इतिहास नहीं है, बल्कि यहाँ पे सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास की एक बहुत बड़ी तह और परत छिपी हुई है। और इसकी झलक आपको बार बार नजर में लेखन में दिखाई पड़ेगी जो आपने दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो आप सबका आभार। यह कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि रश्मि जी से मेरी कल बातचीत हो रही थी कि कभी हमने 2019 में कुंवर सिंह के ऐसे ही मतलब दलान पर कार्यक्रम हमारा हुआ था, और वहां में लग रहा था कि कैसे कुंवर सिंह किसानों के आंदोलन के लिए, किसानों की रक्षा के लिए, जो किसान अफीम की खेती नहीं करना चाहते थे, गांजे की खेती नहीं करना चाहते, तो कंपनी के अधिकारी उनसे जबरदस्ती अफीम की खेती करा रहे थे, गांजे की खेती करा रहे थे, नीम की खेती करा रहे थे। और उसी के साथ वो किसान आंदोलन खड़े हो गए। कुंवर सिंह जैसे लोगों का समर्थन करते हैं, उनकी छवि एक अलग छवि है। और आज भी हमें लगता है कि ऐसे जो नायक हैं उनकी उस छवि को लेकर के नए सिरे से भी काम करने की जरूरत है। मंगल पांडे का संबंध सिर्फ वो तक का नहीं था कि मतलब गाय की चर्बी से कारतूस सुनानी जाए, बल्कि मंगल पांडे कहीं ना कहीं जो किसान की संस्कृति थी, इसकी या किसान का इतिहास था, उसको सामने लाने के लिए लड़े थे। कुंवर सिंह जी इसीलिए लड़े थे। और इस इलाके के जितने लोग हैं, मतलब इस क्षेत्र के खास करके जिनके साथ किसान मजदूर खड़े हैं स्वाधीनता आंदोलन में, ये सारे के सारे लोग एक तरह से भारतीय समाज के ग्रामीण इतिहास और किसान समाज के इतिहास के बहाने हमारे राष्ट्र के इतिहास पर नए सिरे से विचार करने की मांग करते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ बात में समाप्त में पुनः आप सबके प्रिय आर्यन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे आगे हम काम करवाने वाले हैं। तो पुनः आप सबके धन्यवाद। आपके शब्दों के लिए इसके